चंद्रमा निकला है। चंद्रमा ने भगवान से कहा कि तुम इतनी स्त्रियों के साथ में, गोपियों के साथ में रास करोगे, तुम्हें शर्म नहीं लगेगी? तो भगवान ने कहा किस चीज की शर्म लगेगी? चंद्रमा ने कहा कि तुम्हें मेरी शर्म लगनी चाहिए। बोले क्यों शर्म लगनी चाहिए तुम्हारी? बोले हम तुम्हारे बाबा हैं और बाबा के सामने तुम गोपियों के सामने नृत्य करोगे, तुम्हें शर्म नहीं लगेगी? भगवान ने कहा कि तुमसे किसने कह दिया कि हम तुम्हारे नाती हैं और तुम हमारे बाबा हो? तो बताया नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि और अत्रि के चंद्रमा, वहीं से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ और इसी चंद्रवंश में भगवान का जन्म हुआ। तो महाराज बाबा नहीं, पड़बाबा भी हैं। तो भगवान ने कहा कि हमने तुम्हें बाबा माना ही नहीं। बोलो राधे राधे। हमारा तुम्हारा संबंध तो अद्भुत है। बोले क्या? बोले हमारा तुम्हारा संबंध बाबा नाती का नहीं। बोले फिर किसका संबंध है? तो सुनो, हमारा जो तुम्हारा संबंध है, सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ था, बोले बिल्कुल हुआ था, और समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे। बोले बिल्कुल निकले थे। 14 रत्नों में एक लक्ष्मी भी रत्न निकली थी। बोले हाँ बिल्कुल निकली थी। और उन्हीं लक्ष्मी से हमारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, हमारा विवाह हुआ। और उसी समुद्र से निकले थे 14 रत्नों में तुम। तो जहां से लक्ष्मी निकली और वहीं से तुम निकले, तो तुम लक्ष्मी के हो गए भाई और लक्ष्मी का विवाह हमारे साथ। तो तुम कौन हुए हमारे? बोलो राधे राधे। हम तुम्हारे जीजा और तुम हमारे साले। बोलो राधे राधे। हमारा तुम्हारा संबंध है वो जीजा और साले का है। और एक और बात कहें, जितनो रस जलेबी में ना हो उतनो जीजा में हो। बोलो राधे राधे। का हमारा तुम्हारा जो संबंध है वो जीजा साले का है। उसी समय भगवान ने अपनी बंसी को बजाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रीह कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, नंग वर्धनम तदनंग वर्धनम निशम्य गीतम। भगवान ने अपनी वंशी का निनाद किया और जैसे ही भगवान ने अपनी वंशी का निनाद किया और बंसी की धुन जिस जिस गोपी के कान में पड़ी, वो गोपी उस बंसी की धुन को सुन करके भगवान की ओर भागी। कैसे भागी बताते हैं श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को। एक गोपी घर में दुई हंतो बिहु का सिद्धो हम हित्वा समत्सुका पयोधि सत्य संयाव मन दुष्या पराययु। एक गोपी तो अपने गाय का दोहन कर रही थी और जैसे ही दोहन कर रही थी महाराज, उसी समय भगवान की मुरली की धुन उसके कानों में पड़ी। वो दोहन करना भूल गई और सीधी भगवान के पास भागी। और परिवेशंत सिद्धित्वा पापयंत शिशून पया। एक गोपी तो महाराज अपने शिशु को दुग्धपान करा रही थी, स्तनपान करा रही थी, लेकिन जैसे ही स्तनपान कराने के लिए बैठी, भगवान की मुरली की धुन उस गोपी के कानों में पड़ी तो वो अपने बेटे को महाराज दुग्ध पिलाना ही भूल गई और भगवान के पास में भगी। और एक गोपी लिप्यंतम प्रमजोनन्या अजंतः काश्यलोचने। एक गोपी तो महाराज अपनी डेंटिंग पेंटिंग कर रही थी। बोलो राधे राधे। मैं नहीं कह रहा, भागवत में लिखा है। डेंटिंग पेंटिंग का मतलब क्रीम पाउडर लगा रही थी और क्रीम पाउडर लगा करके, लाली लिपस्टिक लगा करके जैसे ही आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में तो काजल लगा लिया। परिवेशंत सिद्धित्वा अजंतः काश्यलोचने। दूसरी आंख में जैसे ही काजल लगाना चाहती है, इतनी देर में भगवान की बांसुरी की धुन उसके कान में पड़ी और एक ही आंख में काजल लगा करके वो भगवान से मिलने के लिए दौड़ी। और एक गोपी तो घर का कार्य कर रही थी
और जैसे ही घर का कार्य वो कर रही थी, भगवान की मुरली की धुन उसके कानों में पड़ी, तो भगवान से मिलने के लिए भागती है, दौड़ती है। लेकिन उतनी ही देर में उसका पति आ जाता है। और पति कहता है, कहां जा रही है तू? उसने कहा कि जहां मुरली बज रही है मैं वहीं जा रही हूं। उसके पति ने क्या किया? उसको पकड़ा और पकड़ के अंतर्ग्रह ग्रता काशिद गोप्यो लब्ध विनर्गमा, उस खींच करके ले गया अंतर्ग्रह, और जाकर के सबसे अंदर वाले कमरे में जाकर के उस गोपी को बंद कर दिया। उस गोपी ने कहा कि तुम मुझे चाहे कमरे में बंद कर दो, लेकिन जो गोपियां उस प्रभु से मिलने के लिए गई हैं, मैं तुमसे ये वचन देती हूं कि उन गोपियों से भी पहले मैं पहुंच जाऊंगी। आज उस गोपी ने भगवान की याद में अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। सबसे पहले वही गोपी पहुंच गई मिलने के लिए। और दुसह प्रेष्ठ विरहती व्रता पधोता शोभा, एक गोपी तो अपने ससुर को भोजन करा रही थी। महाराज भोजन करा रही थी। ससुर ने कहा, बहू? बोले हाँ। बोले सब्जी में नमक कम है, मुझे नमक दे दे। अच्छा, जो ही बहू नमक लेने के लिए गई, सो महाराज जैसे ही रसोई घर में नमक लेने के लिए गई, बांसुरी की धुन उसके कानों में पड़ी, और जो ही धुन पड़ी सो वो भूल गई कि मेरे ससुर ने क्या मंगाया है। वो नमक का डिब्बा तो लेकर के नहीं गई, लेकिन बूरे का डिब्बा लेके चली गई। बोलो राधे राधे। गोपियां भगवान की बांसुरी की धुन को सुनकर के सब सुध-बुध खो देती हैं। उनको कुछ भान नहीं रहता, सुध-बुध खो जाती है। सारी की सारी गोपियां भासती हैं प्रभु के पास। बाजी उमगाई धाई, बाजी द्वार खोल धाई, बाजी रास्ता भुलाई, बाजी के उठी है पीर, बाजी के उठी है पीर, बाजी ने बिसारी धीर, बाजी ने फारो चीर, बाजी ने भरी कदम्ब की कोरी है। बाजी कहे बाजी कहाँ, बाजी कहे बाजी कहाँ, बाजी पति छोड़ भाजी, बाजी सुत छोड़ भाजी, बाजी कहे बाजी कहाँ, बाजी कहे भाजी कहाँ, बाजी कहे बसुरिया, वृंदावन में बाजी है। उस मुरली की धुन को सुनकर के सभी गोपियां अपने घर को, कार्य काज को छोड़ करके गोविंद के पास पहुंची, जहां पर बांसुरी बजा रहे हैं। जैसे ही भगवान ने गोपियों को देखा, सोई भगवान कहने लगे, स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करिवाणी वा। कहा, अरे गोपियों आपका स्वागत है, आइए आइए। स्वागत किया, पहले तो स्वागत किया और तक्षण ही प्रश्न करते हैं, ब्रजस्यानाम मयम कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। आ तो गई हो, लेकिन आपके आने का कारण क्या है? बोलो राधे। जैसे ही कहा कि अपने आने का कारण बताओ, पहले स्वागत किया, गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, और जैसे ही पूछा कि आने का कारण क्या है, सो गोपियों का मुख लटक गया। ऐसा मुख गोपियों का लटका महाराज कि गोपियां अपने पैरों के अंगूठे से माता पृथ्वी को क्रोधने लगती कि पहले तो बुलाते हैं और फिर पूछते हैं कि क्यों आई हो। भगवान कहते हैं, गोपियों तुम्हें शर्म नहीं आई? रजन्ने शाम घोर रूपा, घोर सत्व निसेविता, प्रतियात ब्रजम नेहम, स्ते स्त्री भी सुमध्यमा।
गोपियों ने कहा, भगवान कहते हैं कि इतनी घनघोर रात्रि में और तुम मुझसे मिलने के लिए चली आई, संसार के लोग क्या कहेंगे कि तुम अपने मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतियश्व, तुम अपने माता पिता भाई बंधु भ्राता सभी को छोड़ करके वो मेरे पास चली आई हो। तो तुम मेरे दर्शन करने के लिए आई हो। अच्छा, तो एक काम करो, अब तुम्हें मेरा दर्शन मिल गया, अब अपने घर लौट जाओ। बोलो राधे राधे। गोपियां कहती हैं कि पहले बुलाते हो फिर घर भेजने के लिए कहते हो। भगवान गोपियों से कहते हैं कि गोपियों, ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं है। भगवान की बांसुरी बंसी ऐसी है कि महाराज वो बंसी सबको मोहित कर देती है।